अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, दो तीन खबरों पे बात करेंगे। एक तो आईएमएफ का जो वफद आया है, जिसने आके यहाँ पर अब मुलाकातें करनी है। तकरीबन 19 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और महकमे हैं जिनसे उन्होंने मिलना है, जिसमें उन्होंने जो इस वक्त जो हमारा आईनी बेंच है और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनसे भी मिलना है। अच्छा, आईएमएफ के इस वफद के आने के ऊपर जो शहबाज राना, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब ये खबर दी थी तो उसकी फिर तरदीद आ गई थी कि जनाब आईएमएफ का जो है वो वफद कोई नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर 2 दिन बाद खुद ये खबर लगाना पड़ गई कि जनाब वफद जो है वो आ रहा है और वो आ गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वो जो पाकिस्तान में आजकल बड़ा ख़ास तौर पे पंजाब में चल रहा है कि सबकी माँ आ गई है, सबकी माँ आ गई है। तो वहाँ पर एक समझ लें कि ऐसी ज़हनी मरीज़ा औरत या एक बुज़ुर्ग औरत, जो बूढ़ी औरत है, उसके साथ एक पुलिस वाले की शर्मनाक हरकत जो है वो सोशल मीडिया पे किस तरह वायरल हो रही है। और यहाँ पे टिकटॉक बना के सबकी माँ आ गई है, सबकी माँ आ गई है। वहाँ पे तो किसी की माँ की इज़्ज़त जो है वो एक पुलिस वाला जो है वो तार-तार कर रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं शियान अली, उन्होंने जो पिटीशन डाली है इस वक़्त, जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उनके पास वो पिटीशन जो है वो आ गई है और लोग उसको अब साइन करना शुरू हो गए हैं। अगर ये पिटीशन कामयाब हो जाती है तो उसके ऊपर क्या होगा, इन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आईएमएफ की जो ये टीम आई है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, 2 तरह की आईएमएफ की टीम होती हैं। एक तो होती है जिसने आके रिव्यू करना है, वो तो कहीं जून में जाके जो है वो रिव्यूइंग जो है वो होनी है पाकिस्तान की, कि क्या आईएमएफ जो है वो जो कर्ज़ा दे रहा है उसको वो कंटिन्यू रखेगा या उसके ऊपर जो टारगेट्स दिए हुए हैं पाकिस्तान को, उनके ऊपर बात होगी। ये जो इस वक्त वफ़द आया है, और ये शहबाज राना साहब की खबर बिल्कुल ठीक थी, उनको झुठलाने की कोशिश की गई लेकिन वो अपनी खबर पे कायम रहे और वो सच्चे निकले। ये एक एक और ग्रुप है आईएमएफ का, जो ये ऑब्जर्वेशन करने आया है कि जैसे आप समझ लें कि दूध की रखवाली के ऊपर अगर आप बिल्ले को बिठा दें और बिल्ला हो भी भूखा और उसको बड़ी सख्त भूख लगी हो, तो क्या वो दूध पिएगा कि नहीं पिएगा? तो ये इस तरह की सिचुएशन है। यानी कि जब आईएमएफ कर्ज़ा देता है आपको, तो वो देखता है कि भी आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप क्यों कर्ज़ा ले रहे हैं। अच्छा, आप कर्ज़ा लेते हैं कि जनाब हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन के मसले हैं, गुर्बत है, हमारे यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, हमने डेवलपमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है। तो आईएमएफ आपको उन प्रोग्राम के तहत जो है वो कर्ज़ा देता है और फिर चाहता है कि उसी जगह वो पैसे लगें। लेकिन अगर आईएमएफ को ये पता हो कि जनाब वो आपसे पूछेगा तो ज़रूर, देखेगा तो ज़रूर कि भाई आप कर्ज़ा ले रहे हैं या आपके पास कोई कर्ज़ा लेने आता है और पता लगे कि वो नशा करता है, वो चरस का नशा करता है, वो अफ़ीम का नशा करता है, वो आइस का नशा करता है, और आपको कोई बताए तो आप उसको कर्ज़ा देंगे। आपको पता है वो कर्ज़ा आपको वापस नहीं मिलना। तो वो ये चीज़ पता करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे तो अय्याशियाँ हो रही हैं, यहाँ पे तो कानून को जो है वो बिल्कुल ही उसकी जो एक शेप होती है उसको ही बदल दिया गया है। अदालतों के अंदर जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और आईनी अदालत बना दी गई है और वहाँ पे अपनी मनमर्जी के जो है जजेस लगाए जा रहे हैं। जिसे कोर्ट पैकिंग कहते हैं, वो आपने इस्लामाबाद की कर ली, आपने लाहौर की कर ली, आपने पेशावर की कर ली, आपने सिंध की कर ली, अब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 8 जजेस लगाना चाह रहे हैं। तो जो आईएमएफ है उसने कभी ज़िंदगी में किसी भी मुल्क के अंदर जाकर ये जो आईनी अदालत हो गई या जुडिशली हो गई, उनसे इस तरह मुलाकातें नहीं की, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वो ये देख रहे हैं कि भाई अगर हम किसी मुल्क को कर्ज़ा दे रहे हैं और उस मुल्क के अंदर वहाँ के जो भी लोग वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, जो वहाँ पे जमात बरसरे इक़्तिदार है, वो अगर चोरी चकारी करती है, वो अगर करप्शन करती है या कोई भी ऐसा मामला करती है, तो कोई ना कोई सिविल सोसाइटी से उठ के कोई लोग जो हैं या कोई महकमा जो है वो अदालत में चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी और वहाँ पे जो जजेस होंगे वो कानून और आइन के मुताबिक काम करेंगे, तो वो इनकी जो है वो खबर ले सकते हैं, वो इसके ऊपर इंसाफ कर सकते हैं, वो इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन जब उनको ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है, वुकला शोर मचा रहे हैं, वुकला की तंजीमें शोर मचा रही हैं और जजेस जो हैं वो लेटर लिख रहे हैं कि जनाब ये आप जो है जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता, आप ये जो
बुला रहे हैं अपना कमेटी की मीटिंग, इसको आप बंद करें और ये सारा कुछ करें। तो इस सूरत हाल को देखते हुए आनन फानन जो है वो IMF का जो यहाँ पे टीम है वो आई है, और वो इसलिए इन लोगों को मिलेगी क्योंकि इससे तासर ये जा रहा है कि IMF को भी ये पता लगता है कि अगर इस तरह होना शुरू हो गया कि करप्शन अगर हुकूमत करती है, और करप्शन करने वाली हुकूमत ने जो सिंध की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने अपने जजेस लगा दिए हैं, तो वहाँ पे तो आप जो मर्जी उनसे फैसला ले लेंगे। तो ये जो पैसा उन्होंने हमें दिया हुआ है वो तो लोग फिर अय्याशी करेंगे उसके साथ। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसका जवाब लेने के लिए ये जो इस वक्त वफद आया है वो इस काम के लिए आया है। तो ये कोई पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन बात नहीं है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जनाब खबरें लगवा रही है, महंगाई कंट्रोल हो गई है और महंगाई जो है वो कम हो गई है, या महंगाई अब बढ़ नहीं रही है। अब बढ़ने की जो बात है यार, एक हद तक एक चीज़ बढ़ती है ना, आपने उसको आखिरी हद तक ले गए, उससे ऊपर अगर आप हाथ लगाते हैं तो ऊपर छत है, छत से ऊपर आप कहाँ जाएंगे, हाथ कहाँ लेके जाएंगे, छत तक आप ले गए हैं, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते। लेकिन जब लोगों से आप पूछें तो लोगों की चीखें निकल गई हैं महंगाई से। उनके जो हाल है इस वक्त, जो आप जो लेवीज ले रहे हैं पेट्रोल के अगेंस्ट जो है वो आपने मैक्सिमम अपना कर लिया, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। तो ये सारी सूरत हाल है जिसको IMF का ये जो वफद आया वो चेक करेगा। और अब ये जो वो मिल रहे हैं यहाँ पे जो जजेस के साथ और जो कमेटीज़ हैं उनके साथ मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह इन लोगों ने अंधेर नगरी मचाई हुई थी और कानून को पाँव के नीचे जो है आइन को रौंद रहे थे, तो शायद इनको अब मुश्किल होगी। अब आ जाते हैं जी एक वाक़या लाहौर के इलाके में, मनामा गालबन एक जगह है, वहाँ पे एक फुटेज चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि एक मखबूतुल हवास किस्म की एक बूढ़ी खातून है और उसके साथ एक बदकमाश, बेशरम और बगैरत किस्म का जो पुलिस वाला है वो उसके साथ नाजेबा हरकत जो है वो कर रहा था। वहाँ पे जब लोकल लोगों ने उसको काउंटर किया, वीडियो बनाने लगे, तो उसने बल्कि वो एक लड़के को फायर तक मार दिया। तो यहाँ पर लाहौर की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो हाथ फैला के सबको कहती हैं सबकी माँ आ गई है, सबकी माँ आ गई है। और यहाँ पे एक मांगने वाली एक बेचारी जिसका शायद ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशन उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल बेसुध सी पड़ी हुई है और उसको कोई पता नहीं है कि वो कोई औरत है, उसने अपने आप को जो है वो पर्दे में करना है या जो भी है। बड़ा ही अफसोसनाक वो मंज़र देखकर और फिर उस बदबख्त की बदमाशी और उसकी बेगैरती देखकर बड़ा ही अफसोस हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जनाब हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं वो अपना स्लोमो टिकटॉक बना के लोगों को बता रहे हैं कि जी सबकी माँ आ गई है, सबकी माँ आ गई है। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त। अच्छा, लास्टली हम बताएंगे कि जी कल यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर शान अली ने अनाउंस किया था कि उन्होंने एक पटिशन जो है वो जो है वो दी है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, वो उनकी वेबसाइट पे आ गई है। उसके ऊपर लोग अब सिग्नेचर करना शुरू हो गए हैं। जितने भी ओवरसीज़ UK के अंदर रहते हैं वो अगर जाएंगे उस पटिशन के अंदर तो वहाँ पर जो अपना डिमांड की गई है शान अली की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो लोगों को बेजा किस्म का जो है वो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उनको गिरफ़्तार करके उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। बीच में इमरान खान का भी है। और ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ पे ओवरसीज़ रहते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो की जाती है और उनके रिश्तेदारों को उठाया जाता है, उसका जो है वो अवेयरनेस दी गई है और उसके ऊपर बात की गई है। तो जितने भी लोग जो हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा साइन करें, ताकि यहाँ की जो UK की जो गवर्नमेंट है वो भी जब इसके ऊपर 1 लाख के करीब पटिशनर जो हैं वो सिग्नेचर कर देंगे तो फिर ये इनके ईवान के अंदर इसके ऊपर डिस्कस होगा और इसके ऊपर फिर एक मुस्बत जो है वो रद्द अमल आ सकता है। अब तक के लिए इतनी जी। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।